प्रवास प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं। खुशामदीद, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं रूही, जो कि एक ऑथर हैं। उन्होंने एक बुक लॉन्च की है, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। और बुक का नाम है द यूनिवर्सल इस्लामिक एजुकेशन मेथोडोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम रूही, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। आप आज बात करेंगी, ये आपने एक जो बुक लिखी है, इसके बारे में बताइए कि क्या है। ये एक जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, इस्लामिक एजुकेशन मेथोडोलॉजी के ऊपर किताब है और ये मुस्लिम एजुकेटर्स, पेरेंट्स एंड गार्जियंस के लिए लिखी गई है, टू गाइड मुस्लिम स्टूडेंट्स। सो उसके बारे में ये किताब लिखी गई सही। है। ये बताइएगा कि ये आपने जैसे अभी बताई है कि किस कंटेंट में, लेकिन आप ये बताएं कि आपने बहुत सारी रिसर्च की होगी और आपका क्या विजन था इसको लेके। तो रिसर्च जो है ये 10+ इयर्स के ऊपर इसकी रिसर्च है, लेकिन मुझे जो इसका शौक़ था वो बचपन से ही शुरू हो गया था। अच्छा। तो एज हर रिलीजन के लोग जो होते हैं उनकी अपनी एक होली बुक होती है, तो मेरे होली बुक का शौक़ जो है बचपन से शुरू हो गया था और मैं उसको आवर्स एंड आवर्स पढ़ती थी। अच्छा। और फिर मैं लाइफ एक्सपीरियंस में ऐसे मुझे टाइम मिला जबकि मैं उसकी जो लैंग्वेज थी उसको एक्सप्लोर करने का टाइम मिला, और वहाँ मैंने फाइंड आउट किया कि अरबिक लैंग्वेज जो है उसके हर वर्ड के 3 लेटर रूट्स होते हैं और उसके ऊपर जो है सारी वर्ड्स बनते हैं। उसके ऊपर मैंने काफ़ी पढ़ा, तो बाय एज 20 मैंने काफ़ी अरबिक लैंग्वेज के बारे में सीख लिया था। और अच्छा। उस वक्त ही मेरे जहन ने, मेरे माइंड ने ये क्वेश्चन सोचा कि अगर हम एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाएं कि अगर हम एक वर्ड डालें, एक लेटर अल्फ़ाबेट का डालें और उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स जो हैं वो पॉप अप हो जाएं, और फिर उस वर्ड से हम सारी जो है उसके डिफरेंट कंटेंट जो है वो उसके ऊपर हम जा सकें, तो वो बहुत अच्छा होगा। ये 40 इयर्स पहले की बात है जो ओह मैंने सोचा था। वाह, 40 इयर्स, लाइक आप तो वो बात बता रही हैं कि यानी बचपन का ड्रीम जिसको कहते हैं जी। हम। अच्छा। तो सही। वो ऐप्स जो है मैंने 15 साल पहले मुझे मतलब मिली हाँ। और मैं अब उनको यूज़ करती हूँ। तो फिर लाइफ में मुझे काफ़ी और इससे करीब करते गई, और फिर मैं एजुकेशन के फील्ड में आ गई, वहाँ ट्रेनिंग मेरी हुई। और जब मैं एजुकेशन के कोर्सेज, लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी के कोर्सेज जो भी इनरोल हो थी और पढ़ती थी, तो मुझे उसमें एक ही लेंस नज़र आता था कि मैं कैसे इसको टीच करूं, क्योंकि हम बहुत से एजुकेशन जो है वो हासिल करते हैं और एजुकेशन में सिखाते हैं कि साइंस, मैथ, लैंग्वेज आर्ट्स, सोशल स्टडीज़ कैसे सिखाई जाएँ विद द मोस्ट रेलेवेंट स्ट्रेटजीज़। सो मैं यही सोचती थी कि हम अपनी बुक्स जो होती हैं, रिलीजियस बुक्स को कैसे सिखा सकते हैं। तो सही। ये क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में था बहुत पहले ही, और फिर हर कोर्स जो था मैं उसके लेंस से देखती थी, और वो मैं हर मतलब सोच मेरा हर लेसन, हर डे जो है उसके बारे में रिसर्च में करती रहती थी। वाह। तो यानी ये आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का एक हासिल आपने जो है ये एक फॉर्म में ले, बुक की फॉर्म में लेकर आई है। आपने जो बात की है बचपन से एक ड्रीम होता है, तो आपने ये ड्रीम जो डिस्कवर किया बहुत अर्ली स्टेज में। और यहाँ पे जैसे आपने ये इंस्पिरेशन बताई है कि आपने काफ़ी रिसर्च किए, कोर्सेज किए, ट्रेनिंग्स ली, तो इसके पीछे जो आपका एक एम था वो आपने, आपको लगता है कि आपने अचीव कर लिया? यस, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये बुक जो है ये इसने मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है। लेकिन अब जो है, अब मुझे एक और मेरा ड्रीम बन चुका है, और वो ये है कि मैं एजुकेटर्स जो हैं उनको बताऊं कि वो कैसे इस इसको इसको खुद सीखें और फिर इसके ज़रिए से अपनी रिलीजियस बुक जो है वो आगे सिखाएं। क्योंकि एक ये बुक पड़ी होगी बुक शेल्फ में, तो ये किसी को फ़ायदा नहीं देगी जब तक कि इसको प्रैक्टिकली आप आगे ना बढ़ाएं, और उनको पहले खुद सीखना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी लिंग्विस्टिक्स और एजुकेशनल साइकोलॉजी की हैं, ज़रा मुश्किल है, और वो मैं चाहती हूँ कि वो खुद पहले सीखें अच्छी तरह से, और उसके ज़रिए अपनी बुक जो है उनकी रिलीजियस बुक कुरान वो सीखें और उसको फिर आगे सिखाएं। सही। तो आप जैसे ये बता रही हैं कि पहले इसकी बेसिक को समझना ज़रूरी होता है, जब तक आपको बेस समझ नहीं आएगी आप आगे नहीं इसको लेके चल सकते। तो आपने अपने इस पैशन को, जो एक जर्नी आपकी चल रही है, तो आपका कोई और इरादा है, कोई और आप इस पे काम कर रही हैं?
اب میرا جو سیکنڈ فیز آپ کہہ لیجیے کہ اب جو شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک میری نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے الحکمہ لرننگ ورک شاپس، اس کے تھرو میں کنسلٹیشنز دیتی ہوں ایجوکیٹرس کو، اور میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے آپ اس کو لرن کریں. میں خود اس کو سکھا رہی ہوں. اٹ از کائنڈ ایک فل سیمسٹر 2 سیمسٹر کی یہ کتاب ہے. اٹس ناٹ کہ آپ گھر میں بیٹھ کے لیونگ روم میں بیٹھ کر سیکھنے والی نہیں ہے. یہ خود میں ایز اے فرسٹ ہینڈ میں سکھانا چاہتی ہوں، فرسٹ لائن آف ایجوکیٹرس جو کہ اس کتاب کو خود سیکھیں اور پھر وہ کریں. تو میرا موسٹ آف دا ٹائم جو ہے اسی کے اوپر گزرتا ہے. اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ 2 کورسز، تو یہ بک جس طرح کی مجھے لگ رہی ہے، ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے اور بڑا فیسینیٹ کر رہی ہے، تو بہت پتلی سی ایک بڑی کیوٹ سی بک ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میں ہینڈل کر سکتی ہوں. لیکن اس میں جو کانٹینٹ ہے، جو اس میں جو آپ بتا رہی ہیں، اس میں کافی کچھ بیسک سیکھنے کے لیے ہے. جی تو اس میں جیسے ابھی آپ کی دوسرا پروجیکٹ ابھی آنے والا ہے، تو وہ کس اس پہ ہے؟ کوئی اور اس میں آپ نے ڈالی ہیں کچھ چیزیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اور ڈیپ جانے کی ضرورت ہے، یا کچھ آپ نے ریسرچ اور کر رہی ہیں؟ کس طرح کا آپ کا اس کا پلیٹ فارم ہے؟ سو یہ ایک کتاب ہے، آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ یہ ایک آپ اس سے ورک بک سمجھ لیجیے کہ یہ گائیڈنس بک ہے کہ آپ کیسے الجبرا سیکھتے ہیں، یا آپ یہ ایک ریسیپی بک سمجھ لیجیے کہ آپ کیسے اس کو سیکھ کے آگے، کیونکہ ہماری جو بک ہے القرآن وہ بہت کمپلیکس ہے، تو اس کے کانسیپٹ تو بہت ہی مشکل ہیں. تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیونکہ موسٹلی اسکالر سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں عربک آ گئی یا عربک گرامر آ گئی سو دے ہیو لرن، کہ وہ کیسے سیکھیں گے بک کو، قرآن کو. لیکن وہ بگننگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے بہت سے لنگوسٹکس کانسیپٹس ہیں اور لٹریچر کانسیپٹس ہیں جو کہ آپ نے سیکھنے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں آپ کو سکھاتے ہیں. اس کی مثال میں ایک اور بھی دے سکتی ہوں کہ اگر آپ اردو بول سکتے ہیں یا انگلش بول سکتے ہیں تو آپ علامہ اقبال کو نہیں پڑھ سکتے، یا ڈکنس کو یا شیکسپیئر کو نہیں سمجھ سکتے. رائٹ. تو وہ تو صرف لینگویج آپ کو آتی ہے، دیٹ از دا فرسٹ انیشیل اسٹیپ. تو اس کے بعد جو سارا کچھ ہوتا ہے وہ آپ بہت سے فیلڈس کو اس کو میں نے جمع کیا ہے. تو ایک اس کی چیپٹر کو سمجھنے کے لیے یا چیپٹر کے ایک ٹاپک کو سمجھنے کے لیے آپ کو سم ایکسٹرا بکس پڑھنی پڑیں گی. اس لیے چھوٹی سی کتاب جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 2 سیمسٹرس چاہیے. او واو. تو یہ تو وہی بات ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن کام بڑا کر رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اس میں کافی کچھ ہے سیکھنے کے لیے، اور یہاں پہ ہم لینگویجز کی بات کرتے ہیں. اوورسیز میں جو بچے آج کل ہمارے جو روٹس ہیں وہ ہیں تو ایشین، لیکن ان کا یہاں پہ کیونکہ گرو اپ کریں تو ان کو لینگویج کا بڑا ایشو رہتا ہے کہ اپنی لینگویج میں بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، لکھنا نہیں چاہتے ہیں. ان کو ہم کس طرح سے گائیڈ کریں گے؟ آپ نے انگلش میں ڈیزائن کیا، اس کے بعد پھر آپ اس کو اور بھی لینگویجز میں لانچ کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ جی جیسے کہ میں نے کہا یہ ایجوکیٹرس کے لیے ہے. تو بچے جو ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربک لینگویج ظاہر ہے اس کی لینگویج کے لیے، تو وہ انہوں نے یہ نہیں پڑھنی، یہ پڑھنی ہے پیرنٹس کے لیے، گارجینس کے لیے اور ایجوکیٹرس کے لیے کہ وہ خود سیکھیں کہ انہوں نے اس کتاب کو کیسے پڑھانا ہے. اور وہ سو فار ہی جا سکتے ہیں. اگر آپ ایجوکیٹرس نہیں ہیں تو یو کین گو اونلی سو فار. مطلب آپ ان کو صرف ریڈنگ سکھا سکتے ہیں، لیکن اور ڈیپ جو موسٹلی اگر یہ آپ بک کہیے تو یہ ایجوکیٹرس اینڈ اسلامک اسکالرس کے لیے ہے، تاکہ وہ آگے کیسے وہ کریں. جیسے کہ اس کے سب ٹائٹل ہے دا ٹیکسانومی آف ذکر فار دا انٹلیکچوئل مسلمس. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلم اسکالرس کیسے ذکر کریں، کیسے ٹیچ کریں کہ جو بچے ہیں آج کل کے وہ کریٹیکل اینڈ اینالیٹیکل ان کے اندر سکلز پیدا ہوں. آج کل جو دنیا کی ریالٹیز ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم اپنے کانٹیکس کے ساتھ نہیں انڈرسٹینڈ کریں، بلکہ ایک بڑے کانٹیکس کے حساب سے جو ہے انڈرسٹینڈ کریں اور ان کے سولوشنز فائنڈ کریں. تھینک یو سو مچ. یہ آپ نے کلیئر کی، کیونکہ اس ساؤنڈ کے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس لیول کی ہے، کون سے لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اب جیسے آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، جو ایجوکیٹرز ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا لے کے چلیے آپ اسکولز میں، جو آج کل ہمارے اسلامک اسکولز بھی ہیں، وہاں پہ آپ نے انٹروڈیوس کرا ہے اب تک؟ اگین آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسلامک ایجوکیشن ہے، اسلامک اسکولوں میں جا کے ایجوکیٹرس کو سکھانا چاہیے. لیکن آپ کو جیسے پتہ ہوگا کہ اسلامک اسکولز میں نارتھ امریکہ میں یا دنیا میں کہیں بھی جو اسلامک اسکولز ہیں اس میں بہت ٹریڈیشنل ویز آف
टीचिंग एंड लर्निंग है। तो ये थोड़ी सी 21st सेंचुरी स्टेट ऑफ द आर्ट टीचिंग मेथडोलॉजी है, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए उनको टाइम लगेगा, तो इसके लिए मुझे डबल वो कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि अगर वो ये करें तो ये इस्लामिक जो प्रेजेंट ट्रेडिशनल वेज़ हैं उनको डिनाई नहीं करती, उनको एक्सेप्ट करती है और उनको रिफॉर्म एंड रिविटलाइज करती है। तो मेरे एजुकेटर्स जो हैं वो इनसे नई टेक्निक सीखेंगे और उनको डिमोलिश नहीं करेंगे, ऑल द वे डिमोलिश नहीं करना, उन्होंने नई टेक्निक सीखनी है। तो ये जो जैसे इसका टाइटल बता रहा है, तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो कल्चर या रिलीजन, जैसे अगर आपने रिसर्च जैसे आप बता रही हैं तो उसमें तो बहुत सारे रिलीजन्स जो होते हैं वो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनमें, और बहुत सारे हमारे कल्चर सेम हैं, और हम यहाँ डाइवर्स इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है कि उनको भी इंस्पायर करे? ओके, आपका क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा है, लेकिन इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। एक आपने कहा कि इस बुक को हम कैसे इस्तेमाल करें जो एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में फॉर डिफरेंट रिलीजन्स के लिए। तो ये सिर्फ रिलीजन सिखाने के लिए नहीं है। आज एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में टीचर्स और एजुकेटर्स जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि हम कैसे जो है होल एजुकेशन सिखाएं। लाइक अगर आप सोशल स्टडीज़ सीख रहे हैं तो आप उसमें मैथमेटिक्स एंड साइंसेस कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो इसमें जो मेरी मेथडोलॉजी है, इत्तेफाक से ये ऐसी मेथडोलॉजी है कि आप इसको किसी भी एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में वो कर सकते हैं। और आपने रिलीजन का कहा, तो मैं मेरे रिसर्च के मुताबिक हर रिलीजन जो है सेम है। रिलीजन जो है, हर रिलीजन वाले जो है वो रब पे बिलीव करते हैं, जिसका ट्रांसलेशन है लॉर्ड, और फिर वो दूसरे एंड में बिलीव करते हैं मॉरल एंड गुड डीड्स एंड ह्यूमैनिटी पर और जस्टिस एंड पीस पर। तो दो एंड जो है वो रिलीजन के सेम है, इट इज़ द ओनली मिडल पार्ट। तो हर रिलीजन है वो मिडल पार्ट में डिफ्रेंशिएट करता है, जिसमें हमारी कॉमनैलिटी, कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड फूड एंड आल जो है वो आ जाता है। तो उस मिडल पार्ट में हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। ये बुक उसको बताती है, टीच करती है कि हम उसको भी कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं विद पीसफुल मेथड्स। लेकिन यस, दिस बुक इज़ गुड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। हर किस्म का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आप फोर लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो आप सिखा सकते हैं। बहुत इंस्पिरेशन है इसमें, और मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं तब तक मुझे वो आंसर्स नहीं मिलेंगे। आपने बहुत सारी चीज़ों को ब्लेंडेड की बात की है, हमारे कल्चर डायनेमिक्स की बात की है, और हमारे रिलीजन डायनेमिक्स की बात की है। और यहाँ हम जब ओवरसीज़ की बात करते हैं तो हमारा कल्चर जो है वो हमारे एक्शन से पता चल रहा होता है। और जिस बुक के बारे में हम बात करें, इसमें मेरे ख्याल से हर चीज़ वो है जो आप सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। तो रूही, आप इन दी एंड अगर कोई मैसेज देना चाहें, ये बुक कहाँ से लोग अगर आपसे एक्सेस करना चाहें, तो ये क्या स्टोर्स में है या आपके कोई फेसबुक पेज है? जी, ये बुक amazon.ca, amazon.com in hardcover and soft and paper back, हर जगह अवेलेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ई बुक के वर्जन में भी अवेलेबल है। और अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरे फेसबुक में आप सर्च कीजिए इसी नाम के ज़रिए और आपको वो बुक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच रूही, आपका हमारे साथ यहाँ पे आने का और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। दोबारा हम आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल।